वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये जो सेशन है ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ज़रूर पक्का मिलेगा, क्योंकि 2019 और 2020 के जो मैंने एंट्रेंस पेपर देखे थे तो मैंने उनमें देखा था कि जो जामिया में जो एंट्रेंस हुआ था, जो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स वाला, और चाहे वो बीएससी वाला हो, जहाँ बोलते हैं बीएससी पास वाला, ठीक है, तो उसमें 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से थे। तो आप समझ लो कि ये आधे घंटे की वीडियो ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। तो देखिएगा, मैं इसमें कुछ केस बताऊंगा, इससे सीधे क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन। जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा वो उसको नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये फील होगा कि सर ये तो हमने सर कभी पढ़ा ही नहीं, और वही पेपर में आता है। तो देखना, पहला तो मैं तो बताता हूँ। पहला हम केस लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पहला केस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अब इसमें क्या लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में हम कुछ केस लिखेंगे, 5-4 केस लिखेंगे, 5-6। तो उन केसों को आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। भाई क्लियर? मैं उनका साथ के साथ आपको ये बता दूंगा कि ये कहाँ से आया, ठीक है। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्लियर? बनाया राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो उसमें हमने साइड का नाम दिया, तो हमने इन इसकी जो वर्टिसेज थी इनका नाम दिया ए बी सी। जो बी है उसको हमने दे दिया 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके बी पे हमने दे दिया राइट एंगल, ठीक है। तो हमने पढ़ा होगा कि ए के सामने वाली जो एंगल ए है, यानी कि ये एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं स्मॉल ए, और ये एंगल बी के सामने वाली को स्मॉल बी, और सी के सामने वाली को स्मॉल सी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको तब ये मालूम चलेगा कि हमने ये वाला टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, और ये पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो इसका जो पहला रिजल्ट है, पहला रिजल्ट मैं देख लेता हूँ, भी देखिए। अब देखिएगा, पहला रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं आपके आगे। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वस टू 2, सी इक्वस टू 2। अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका प्रूफ सुन लो, क्योंकि मैं यहाँ से प्रूफ केवल बता रहा हूँ, उसको साफ कर दूंगा, इसलिए मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं एक सीरीज बनाऊंगा, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में सेव कर लें, और जब पेपर देने जाएं तो इनको ध्यान करके जाएं, ठीक है। तो इसका प्रूफ सुन लो। देखो, साइन बी का जो एंगल है, जो एंगल बी है, यानी कि बी है, वो दिया है आपको 90 डिग्री। क्लियर? और आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू होता है 180 डिग्री, ये भी पता है। बी दिया है 90 और ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 180, तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि सर ए प्लस सी इक्वस टू 90 डिग्री है। जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो मैंने अपने पिछले लेक्चरों में, यानी कि जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वस टू 1 होता है, इक्वस टू 1 होता है। जिसने नहीं देखी, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले बता दी पिछले लेक्चर में, तो आप ध्यान से देखिएगा, उन लेक्चरों को देखिएगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से जो एंगल बी है वो है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 इसका स्क्वायर 1, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी की वैल्यू मैंने पहले बता दी थी कि 1 होती है, +1 इक्वस टू आया 2।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका प्रूफ मिटा रहा हूँ, केवल रिजल्ट ही लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर। तो ये फिर से लिख दूँ रिजल्ट, अच्छा फिर से लिख दूँ, या लाइनिंग कर दी थी ना मैंने। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 2। अब दूसरा रिजल्ट सुन लो इसका। दूसरा रिजल्ट ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1। क्योंकि b है, यहाँ जो एंगल b है वो 90 डिग्री है, ये तो 0 बन गया। अब सर इन टर्म्स का हमने पहले ही पता कर लिया, a प्लस सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से दो रिजल्ट होते हैं, वो ध्यान रखिएगा तुम। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर सी, मैंने ये रिजल्ट पहले पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के में बता दिए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताए थे। एक रिजल्ट होता है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1। ये बहुत आसान है, क्योंकि आप सी को इस साइड ले जाके सॉल्व कर देना, ठीक है। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1 दे रखा है सर, 1 है, ये भी है हमारे पास। कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर सी भी है, ये 1, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये वाला प्रूफ हो गया। यानी कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन बनेंगे इसमें से दो प्रकार से। पहला तो कंडीशन दे देगा, ये वाली पूरी कंडीशन दे देगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है भाई। अब आप पेपर में सॉल्व थोड़ी ना करोगे, डायरेक्ट टिक करोगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुमसे, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला रिजल्ट सुनिएगा। अगला रिजल्ट क्या है, अगला रिजल्ट बना दिया ये ऐसे कि ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन से भाग देता हूँ फर्स्ट में, यानी कि यूँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर, क्लियर नहीं आ रहा होगा आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू होता है 2। क्योंकि देखो मैंने इसमें जब मैं डिवाइड करूँगा यूँ तो ये 2 ही बनेगा, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन तो ये हो गई। अब फोर्थ ये है, फोर्थ इक्वेशन ये है इसकी। फोर्थ इक्वेशन क्या है, साइन ए इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉस बी। ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया। ये वाली इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। साइन ए इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉस बी। अब इसका प्रूफ सुन लो भाई कैसे। इसका प्रूफ मैंने देखो, ये तो बी है, ये कितना है, ये 90 डिग्री है बी एंगल, तो ये 0 बन गया। अब ये साइन ए इक्वल टू कॉस, ये तो बहुत आसान है सर, हमने पढ़ा है ना, ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री पढ़ा है। हाँ जी हाँ पढ़ा है, 90 माइनस सी। अब मैं दोनों साइड साइन लगा दूँ, साइन का मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि साइन का मैं एंगल ले लूँ दोनों साइड, तो बन जाएगा साइन ए साइन 90 माइनस सी, क्या बन जाएगा कॉस सी। ये आपका क्या बना, रिजल्ट बना आपका साइन ए इक्वल टू कॉस सी, साइन ए इक्वल टू कॉस सी, कॉस बी तो 0 है, ठीक है भाई। प्रूफ कराता जा रहा हूँ साथ के साथ, ध्यान रखना, पेपर में करके आना ज़रूर। और मैं आपका पेपर तक, यहाँ की अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन जब मैं 1-2 दिन बाद इसी चैनल पे आपको 2020 का और 2019 का मैथ्स ऑनर्स का पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है, बारी बारी से। अब सर मैं एक रिजल्ट और लिख रहा हूँ, अभी आप रुकिएगा। हाँ साइड में लिख दूँ या लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ से विजुअल है ना, हाँ जी हाँ विजुअल है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5वां।
पांचवा रिजल्ट सुन लो। पांचवा रिजल्ट है आपका a cos a इक्वस टू b cos b। कैसे? a cos a इक्वस टू a cos b। जब भी ये रिजल्ट दिख जाए, ये रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार 2 स्टार लगा दिए इस पे। ये रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट है सर a cos a इक्वस टू b, यानी कि समझ रहे हो ना b कौन सी, यानी कि a एंगल ये है और a साइड ये है, यानी कि स्मॉल a। तो स्मॉल a कैपिटल A एंगल में b cos b। क्लियर? ये कंडीशन आएगी तब आपका ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा ही। राइट एंगल की तो ये बात ही मैं कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल की तो बात ही कर रहा हूँ। अब इसके साथ क्या है? एंड आइसोस्केलेस। स्पेलिंग देख लेता हूँ। आइसो, हाँ सही है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। जब भी ये कंडीशन आए a cos a इक्वस टू b cos b, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा ही, उसके साथ साथ ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल भी होगा। मैं इसका प्रूफ आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको cos a वाला फॉर्मूला और cos b वाला फॉर्मूला नहीं पता है। अगर लो फिर भी मैं आपको यहीं ये बता देता हूँ, किधर बताऊँ। हाँ, मैं इसको यहाँ साइड से रफ कर देता हूँ ये, और मैं इधर आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ बताना मेरा काम है। ठीक है, बता रहा हूँ प्रूफ, देखना हर एक चीज़। और मुझे ये याद, ये पांच रिजल्ट हैं, 1 2 3 4 और एक इधर लग दिया 5। ये 5 रिजल्ट ध्यान रखना। ऐसे ही मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बताऊँगा, एक राइट एंगल का, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आधी वीडियो में बस। और एक आध दो कुछ क्वेश्चन है, कुछ मतलब इनसे बाहर, वो बता दूंगा। इसके बाद सब क्लियर है आपका। ठीक है, तो हमने पढ़ा cos a का फॉर्मूला पढ़ा है। cos a का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, वैसे मैं इसको आगे भी आपको बताऊंगा कोसाइन लॉ में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2bc क्या है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ऐसे ही cos b का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2ac। क्लियर? फॉर्मूला ध्यान है आपको। अब मैं इनके साथ a का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसके साथ कर देता हूँ b का मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा? जब मैं इसके साथ a का मल्टीप्लाई इसके साथ b का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिलेगा ab स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर माइनस के a क्यूब अपॉन में 2bc। सही है। अब ये एक इक्वेशन ये होगी क्लियर। अब अगली क्या बनेगी? अगली बनेगी ए स्क्वायर बी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस के बी क्यूब अपॉन में 2ac। अब मैं ये क्योंकि ये a cos a इक्वल टू है b cos b के, तो मैं इन दोनों को इक्वल टू कर दूं। स्पेस नहीं है क्योंकि आप स्क्रीनशॉट भी लेना है ना, तो मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। या आप ऐसा करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला ले लो, खींच लो। आई होप आप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ये रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अरे मैंने वो रफ कर दिया यार, चलो फिर से देख लो। ये था, मिटा रही हूँ। और अब क्या, आप तो अपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इसका। ये कंडीशन थी, जल्दी करने दो यार। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। अच्छा, डी दिया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अच्छा,
ये भी दिया है, तो 2 से 2 कट गया, सी से सी गया, 2 से 2 गया, सी से सी गया। अब क्या मिला? अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस के ए क्यूब इक्वल टू अपॉन में बी है ना इधर, हाँ, ये बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी प्लस माइनस बी क्यू अपॉन में। अब आप ए को इधर ले जाओ, बी को इधर ले जाओ, देखो फिर भी कुछ कटेगा सर कटेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इसका ए की पावर 4, और भाई 4 पावर हो गई। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे मैंने इसको कभी प्रूफ नहीं किया, फिर भी मैं कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब हाँ जी हाँ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वस टू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। हाँ हो गया, सी स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो भाई मुझे उम्मीद नहीं थी हो जाएगा, हो गया। फिर भी ये कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या मिला? सी स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे भाई ये तो किसकी कंडीशन है? ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल की कंडीशन है। देखो, अरे आपको ध्यान कर रहा होगा, देखो फिर बता देता हूँ मैं, मैंने ये सॉल्व करके ये निकाल दिया है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल की कंडीशन है। ठीक है भाई, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे आगे जल्दी भागने दो। मैं सोच रहा था आधे घंटे में दोनों टॉपिक बता दूं, पर लेकिन हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी। ठीक है, अब मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको। अगला टॉपिक क्या है? केसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। थोड़ा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत है, कि इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। 60 के एंगल, 60 डिग्री के एंगल तीनों इक्वल होते हैं। ये साइड ए है, ये साइड सी है और ये साइड बी है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर। अब मैं पहला रिजल्ट वो वाला साइन स्क्वायर ए वाला, साइन स्क्वायर बी वाला, साइन स्क्वायर सी इक्वस टू होता है 9/4। क्या होता है? 9/4। अब सर ये कैसे आया? अरे भाई ए की वैल्यू रखना इसमें 60 की, ए की वैल्यू रखो इसमें पहले 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 की वैल्यू होती है, मैं लिख देता हूँ, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर किसी को नहीं पता, वैसे मुझे पता है कि आप सभी को ये वैल्यू पता होगा, तो फिर भी मैंने लिख दिया है ये वाली। अब इसको प्रूव कर लेते हैं पहले। साइन स्क्वायर, तो ये जो बन जाएगा आपका 3/4। ऐसे ही सेम ये बन जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही बन जाएगा 3/4, तो ये फुल बन गया 9/4। अब इनको हम सम करेंगे 3 6 और 3 9, तो 9/4। ये प्रूफ हो गया। अब अगला चीज़ सुन लो। अब अगला रिजल्ट वही वाला जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल के केस में किया था। कौन सा? कॉस स्क्वायर वाला। कौन सा किया था? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वस टू 3/4। क्या होता है? 3/4। ये 9/4, ये 3/4। ऐसे ही इसमें किया था कि हमने ए और बी की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4, क्योंकि भाई
cos 60 वैल्यू 1/2 और 1/2 का होल 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो 3/4। ये क्लियर। अब मैं अगली चीज़ बताता हूँ। अगला रिजल्ट सुन लो, तीसरा रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। कौन सा? अरे भाई एक रिजल्ट तो वो बन जा। अच्छा, तीसरा है tan A = tan B = tan C। tan C ये क्या है? ये √3। भाई tan 60 की वैल्यू √3, tan A की वैल्यू √3, tan B की वैल्यू √3, tan C की वैल्यू √3। बहुत आसान चीज़ है यार ये, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब मुझे साइन लॉ की ओर बढ़ना चाहिए। किसकी ओर? साइन लॉ की ओर बढ़ना चाहिए। अब मुझे यहाँ मैं एक रिजल्ट और बता दे रहा हूँ जो आगे क्वेश्चन में तो आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले ये वाला आप ध्यान रखना, जो ये रिजल्ट है ना, ये वाला cos A/A = cos B/B = cos C/C। एक रिजल्ट ये है, यानी कि ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है। देखो इस वाले रिजल्ट में, ये वाला रिजल्ट आपको साइन लॉ अगर आपने पढ़ा होगा, मैं अब अभी साइन लॉ ही पढ़ाऊँगा, ये उसके जैसा लग रहा हो, लेकिन ये साइन लॉ नहीं है। ये साइन लॉ ये नहीं है। ये साइन लॉ मैं लिख देता हूँ, साइन लॉ नहीं है। ये साइन लॉ नहीं है, ये वाला ध्यान रखिए, साइन लॉ नहीं है। ये साइन लॉ से नहीं आया है, ये इससे आया है। मैं बताऊंगा। क्वेश्चन है इसका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ साइन लॉ की ओर। मैं आपको ये वाला बताऊंगा, ये वाला कहाँ से आया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं, आप स्क्रीनशॉट खींचिएगा इसका, इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ साइन लॉ। साइन लॉ क्या है और साइन लॉ कब यूजफुल है। भाई आप सोचो, आपने साइन लॉ तो देखा होगा ना, ये वाला। अरे बाप, ये A है, ये B है, ये C है, ये A हो गया, B है, ये C है, ये होगी साइड C, ये साइड A, ये साइड B। क्लियर। अब आपको यहाँ से साइन लॉ में बताता हूँ, साइन लॉ कब यूजफुल है और साइन लॉ होता क्या है। भाई देखो, साइन लॉ मैंने बताया था आपको। देखो एक चीज़ बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ। तो साइन लॉ वो लॉ है, साइन लॉ एक लॉ है, इसमें A/sin एंगल A = B/sin एंगल B = C/sin C। इसको साइन लॉ कहते हैं। ऐसा ही एक लॉ है कोसाइन लॉ, लेकिन वो अगला है। मैं इसको ये बताऊंगा कि इसमें क्या है और वो और ये कब लगाए जाते हैं। आप कंफ्यूज होते होंगे कि साइन लॉ कब लगाते हैं, कोसाइन लॉ कब लगाते हैं। देखो साइन लॉ की कुछ कंडीशन है। देखो पहली कंडीशन कब लगेगा, जब आपको दो साइड और एक एंगल दिया हो, यानी कि मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ समझने के लिए, दो साइड और एक एंगल दिया हो। मैंने हिंदी में लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए। इफ टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन। अगला सेकंड पॉइंट, और कब जब दो एंगल दे दें, दो एंगल दे दें और एक साइड दे दें, दो एंगल और एक साइड दिया हो, यानी कि ये दे रखा होगा, दिया हो, ठीक है, तब हम कोसाइन लॉ का यूज करेंगे। क्लियर। अब इस लॉ में कुछ ऐसा खास नहीं है। अब मैं इसको कुछ क्वेश्चन नहीं बताने वाला, अब मैं डायरेक्ट पहुंचता हूं कोसाइन लॉ के ऊपर। सुनिए, हाँ,
इसका एक क्वेश्चन कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखिएगा आप। इफ इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है कोई, उसमें हमें दे रखा है कॉस ए अपॉन में स्मॉल ए, कॉस बी अपॉन में स्मॉल बी, और दे रखा है कॉस सी अपॉन में स्मॉल सी इक्वस टू, क्वेश्चन दे रखा। देन ट्रायंगल ए बी सी इज, कैसा ट्रायंगल है? आपके ऑप्शंस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने ये पहले ही बता दिया भाई, अब तो तुम कर ही दोगे, अगर फिर भी नहीं होता तो समझ लो आप क्या हो। राइट एंगल ट्रायंगल, अरे यार राइट एंगल, यार यू लिख देता हूँ राइट एंगल, ठीक है। सी ऑप्शन आइसोस्केलिस, डी ऑप्शन बी एंड सी दोनों है। अब आप बताओ कौन सा है भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने आपको पहले बताया। अब सर अब ये बताओ कि सर ये आया कहाँ से, ये हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे पता पड़ेगा कि सर आप इसका प्रूफ बताओ सर कैसे। ये देखो मैंने आपको साइन लो ये पढ़ा है, लेकिन ये वाला साइन लो नहीं है। साइन लो क्या है? साइन लो में साइन आएगा, और ये जो साइड वाला है, जो साइड वो ऊपर आएगी, साइड ऊपर एंगल नीचे, साइड ऊपर एंगल नीचे, साइड ऊपर एंगल नीचे। तो हमने पढ़ा था साइन लो में ए अपॉन में साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन में साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन में साइन सी। क्लियर? अब ये क्वेश्चन फर्स्ट बोल दो, ये क्वेश्चन सेकंड बोल दो। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा क्या, अब मैं करूंगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा जब मैं, तो यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? टेन ए इक्वस टू टेन बी इक्वस टू टेन सी। और सर ये तो सर मैंने पढ़ा है सर, टेन ए इक्वस टू टेन बी इक्वस टू टेन सी को सर √3 होगा, ये तो ये मुझे पता। सर ये किस में था? ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़ाया था, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डायरेक्ट टिक करो। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने की इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर इस स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर को जब आप पेपर से पहले जाओ तो उसको देख के जाना, क्योंकि इसमें से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है किसी भी पेपर के लिए। अब मैं अगला बढ़ता हूँ कोसाइन लॉ पे। चलो देखिए कोसाइन लॉ, ठीक है। अब देखो कोसाइन लॉ में मैंने पढ़ाया था आपको ये वाला, ये आपने पढ़ चुका है, और यार बार बार ट्रायंगल बनाना पड़ता है, ए बी सी, ठीक है। हाँ ये एंगल ए बी है, ये सी है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। कोसाइन लॉ में क्या होता है? कोसाइन लॉ में, कोसाइन लॉ किसको कहते हैं? कोसाइन लॉ कहते हैं सर जब कॉस ए पूछा हो, जब हमसे कॉस ए पूछा हो तो हम किस फाइंड करेंगे? जब के ए को छोड़ के, ए को छोड़ दो और बी और सी को पकड़ो, यानी कि बी और सी की साइड को पकड़ो, बी प्लस सी स्क्वायर माइनस के, अब इसमें से जो ए की साइड है उसको माइनस कर दो, इक्वस टू 2bc, यानी कि ये वाला 2bc। क्लियर? हाँ जी हाँ। ऐसे ही कॉस बी को बोल सकते हैं, बी को छोड़ो ए और सी को पकड़ो, पकड़ लिया, माइनस बी कर दो, अब 2ac लिख दो। याद करें फॉर्मूले, कॉस सी कॉस टू, ए और बी को पकड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2a। ये हैं कोसाइन लॉ के फॉर्मूले। अब सर ये एप्लीकेबल कब होगा, यानी कि कोसाइन लॉ हम कब यूज करेंगे? तो कोसाइन लॉ
को यूज करने के लिए हम जब करेंगे जब कोसाइन लॉ में जब हमें दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया हो, यानी कि कोसाइन लॉ को यूज कब करेंगे, जब हमें दो साइड और उनके बीच का एंगल यानी कि हमको दे दे बी और सी दे दे और हमको बी दे दे और हमसे पूछे कि सी साइड क्या है, यानी कि ए और बी दे दे, यानी कि ए दे देगा बी दे देगा, फिर हमसे सी पूछ लेगा भाई और ये एंगल बी दे देगा, तो ये एंगल सी हो जाएगा। या फिर तीनों साइड दे दे, तीनों साइड गिवन हो। फटाफट से कोसाइन लॉ का स्क्रीनशॉट लें। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ पेपर से रिलेटेड। देखो एक क्वेश्चन तो आपका जो मैंने पढ़ा दिया है अब तक इसमें से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब जो एक क्वेश्चन के लिए जो आपको फाइट करनी पड़ेगी वो केवल 5 मिनट आप ध्यान लगा के सुन लें, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना, मैं इसको इसमें मैं आपको 3-4 ही पॉइंट्स बताऊंगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखो मैं लिख लेता हूँ अभी। हाँ, एक तो लिखो, अभी मैं बताता हूँ, मैं इनको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला पॉइंट लिखो, जब आपसे मैं बोल रहा हूँ आप लिखते चलना, जब आपसे एंगल AP में बोलने को कहे, यानी कि इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, तो आप क्या लेट करेंगे, ध्यान रखना मैंने जो बोल दिया है आप इसको लिख लें जल्दी से। यदि आपसे, मैं हिंदी में लिख दूँ, यदि आपसे एंगल AP में बोले तो आपको क्या लेट करना है, तो लेट एंगल B को तो करना है 60, क्लियर, एंगल A को 60 माइनस B और एंगल C को 60 प्लस B। क्या करोगे, 60 माइनस B और 60 प्लस B, ये एंगल आप करोगे ध्यान, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगला रुकिए, ये नहीं चाहिए। आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी आपको रेशियो लेने के बोले, रेशियो यानी कि किसका रेशियो, देखो भाई अभी हमने यहाँ तक जो मैंने जो ये चैप्टर पढ़ाया, इसमें मैंने एक तो देखो मैंने एंगल की बात करी और एक बात करी मैं साइड की, बताओ इसके अलावा मैंने कोई तीसरी बात करी हो, नहीं करी। तो हम रेशियो लेंगे एंगल का, आपको बोले कि जो एंगल का रेशियो आपको दिया है 1:2:3, ठीक है, और आपसे पूछे साइड का रेशियो क्या होगा, साइड्स का रेशियो, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 1/3 एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ जी 1/3 और अगर ये वाला, ठीक है, अगर एक मिनट, वीडियो क्लियर है ना, अलग ही थोड़ी, अगर आपसे पूछे साइड का रेशियो दिया हो आपको
1 2 3, और आपको एंगल का रेशियो पूछे तो एंगल का रेशियो क्या होगा 1√3 और 2, 1√3 और 2, ये ध्यान रखें। एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, 2 बॉक्स। फटाफट से इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। तो आइएगा फ्रेंड्स, मैं आपके लिए दो AMU के ये जो AMU के जो एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे, मैं वो लेके आया हूँ आपके साथ। तो एक तो है एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई अंडर रूट में, ये 3 साइड है, ओहो साइड है, आर द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये मैं भूल गया था लिखना, यानी कि एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मैं लिख देता हूं इधर, एक तो एक्स है एक साइड वाई है, और एक साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये 3 साइड दे रखी हैं ऑफ अ ट्रायंगल। देन विच ऑफ द वैल्यू इज ग्रेटेस्ट एंगल, यानी कि किस एंगल की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, यानी कि तो जैसे कि मैं मान लेता हूं लेट, जब भी ऐसे क्वेश्चन में आप उलझो तो आप उसमें वैल्यू लेट कर लेकर रहे, तो उसमें मान लिया मैंने x इक्वस टू वाई इक्वस टू 1, मैंने x और y की वैल्यू मैंने 1 मान ली। क्या मान ली मैंने? x और y की वैल्यू 1 मान ली जी। अच्छा हुआ, तो पहली साइड निकली 1 और दूसरी साइड भी 1। अब जब तीसरी साइड निकालने गया तो तीसरी साइड में जब मैंने 1 और 1 वैल्यू पुट की तो तीसरी साइड निकली मेरी √3। कैसे? जब 1 1 1 1 2 3 तो √3 वैल्यू निकली भाई, सही है। अब क्या बात निकली? अब मेरा ये निकली, ये ट्रायंगल ये ऐसे बनेगा, यानी कि ज़्यादा बड़ा हो गया, ये सही है कि ये 1 है, ये भी 1 है, अरे यार ये भी 1 है और ये √3 है, 3 साइड है। यानी कि मैं इस पॉइंट को बोलूँ A, इसको बोलूँ B, इसको बोलूँ C, यानी कि ये आपको दे दिया कि ये साइड A है, यानी कि X, ये वाली X साइड है, ये वाली साइड Y है, और ये वाली साइड √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY है। तो सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली A साइड, यानी कि A ही तो ये वाली साइड, तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल, यानी कि एंगल A सबसे बड़ा एंगल A है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो रही है। अगला क्वेश्चन है इफ cos A इक्वस टू साइन B इक्वस टू 2 साइन C देन वैल्यू ऑफ ट्रायंगल इज, देन द ट्रायंगल इज, तो ये पूछा है कि आपको ये कंडीशन दे दी। अब आप आपसे पूछा है कि ये ट्रायंगल कौन सा। सर अब तो सर हम कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने जो रिजल्ट हमको ये बताए थे इक्विलेटरल और राइट एंगल का, सर वो भी नहीं है। और सर मैंने एक बताया था ये वाला A cos A इक्वस टू B cos B, ये कैसा है? ये राइट एंगल भी है और आइसोस्केलेस, सर ये भी फॉर्म नहीं बननी, तो फिर किस फॉर्म का है? तो हमने कोसाइन लॉ पढ़ा था, ध्यान है? कोसाइन लॉ लगाओ इसमें, तो ये बना दिया मैंने क्या, B² प्लस C² A² अपॉन में 2BC। ध्यान, ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, ठीक है? जब भी ना दिखे कुछ ना कुछ करो, ठीक है? अब ये साइन वाला है, ठीक है? साइन वाला मैंने बताया था साइन लॉ, तो A अपॉन में साइन A इक्वस टू B अपॉन में साइन B, ठीक है? अब मैं इस 2 को रहने दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ साइन C, और ये रखा C अपॉन में साइन C। अब सर हमें सर इसका कुछ काम नहीं पड़ा, काम पड़ा सर हमको B और C का, ये वाला, क्योंकि हमें साइन B दिया है, साइन C दिया है, ठीक है जी, दिया है। अब मुझे दे रखा है साइन B अपॉन साइन C का, ये इसलिए मैं C को यहाँ ले आता हूँ और B को वहाँ ले जाता हूँ। क्लियर?
तो ये बनेगा बी अपॉन सी साइन बी अपॉन में साइन सी। क्लियर है? ठीक है। अब मैं साइन बी और साइन सी की वैल्यू रख दूं, इधर रख दूं, तो ये बनेगा बी अपॉन 2c। अब क्या कैंसिल होगा सर? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इससे ये 2 तो कैंसिल ही है। अब सर ये बना मेरा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बन गया ये। हाँ जी सर, बी स्क्वायर है। तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वस टू बी स्क्वायर। अरे कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत लिख लिया। हाँ 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 हाँ, ये 2 नहीं था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ये 2 नहीं था, इसलिए तो कह रहा था। ये सी से सी कैंसिल, ठीक है, सी से कैंसिल, और ये 2b रहा, तो ये हो जाएगा 2b इधर। सही है। अब ये जब बी स्क्वायर इधर जाएगा तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये जब ये बी स्क्वायर इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस के बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये कौन सा है? ये स्केल आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इसी चैनल पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो ज़रूर मिलेंगे, और आपको जो पिछले पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे इसी चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।